हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ अपनी एक फेवरेट किताब के बारे में। इसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ मोस्ट इफेक्टिव पीपल। स्टीवन कॉवे ने लिखी है और बहुत ही अच्छी किताब है। मैं कह सकता हूँ कि इस किताब ने मुझे बहुत मदद की, मेरी सोच को थोड़ा सा इम्प्रूव किया। तो ये किताब किस बारे में है? किताब है हैबिट्स के बारे में। कुछ आदतें होती हैं हमारी जो हमें ज़िंदगी में कुछ अचीव करने में मदद करती हैं, और कुछ आदतें होती हैं जो जिसके बारे में ज़्यादातर पेरेंट्स डांट रहे होते हैं। वो आदतें ऐसी होती हैं जो हमें डुबो देती है। अब डुबोने वाली आदतों के बारे में तो मेरे ख्याल से आप हम सबको ही पेरेंट्स के द्वारा काफ़ी वो मिलते रहते हैं कि भैया टीवी ज़्यादा मत देखो, मोबाइल ज़्यादा मत चलाओ, दोस्तों से ज़्यादा बेकार की बातें मत करो। मगर करें क्या? तो एक बहुत पढ़े लिखे और प्रोफेसर रह चुके हैं स्टीवन कॉवे। इन्होंने काफ़ी शोध करने के बाद 7 आदतें हैं जिसके बारे में बताया। पहली आदत क्या बताई इन्होंने कि बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव से मतलब क्या है कि आप जो करने वाले हैं उसके बारे में पहले से थोड़ा सोच के रखें कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इसका मेरा क्या हासिल होगा इससे। तो बहुत सारे काम हैं जो हम ऐसे ही कर लेते हैं, मतलब हमें कोई ख़ास उसकी हमें ज़्यादा पता नहीं होता, बस हम कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा प्रोएक्टिव होके थोड़ा सा ज़्यादा एनालाइज करके फिर एक्शन लेते हैं तो आप बहुत बढ़िया अचीवमेंट कर पाते हैं। दूसरी हैबिट उन्होंने बताई क्या कि बिगिन विद द एंड इन माइंड। इससे क्या मतलब है कि आप जैसे मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग सीखना ही शुरू कर रहे हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना क्यों शुरू कर रहे हैं? आपको अगर ये क्लैरिटी है कि मेरा एंड गोल क्या है। बोलिए, मान लीजिए कई बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। स्कूल क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पेरेंट्स भेज रहे हैं। तो एंड गोल क्या है वो उसकी क्लैरिटी नहीं है। और जब हमें अपना एंड गोल पता होता है तो हम अपने गोल के प्रति थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हो जाए। तो ऑलवेज अनलेस यू आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू अचीव, आप करना क्या चाहते हैं, तब तक कोशिश करें कि ऐसे ही कुछ भी ना करते रहें। तो आपका वो समय जो आपके गोल्स के लिए जाएगा वो आपको थकावट की जगह उत्साह देगा, और वो टाइम जो आपको बिना किसी उसके जा रहा है वो आपको कुछ टाइम के बाद या तो आत्मग्लानि देगा या आपको बोरियत देगा। तो ये दो एंड वो निकलते हैं उसके। तीसरी हैबिट है जिसके बारे में स्टीवन कॉफी ने बड़े अच्छे से बात की है, वो है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो अब जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मैं मर्सिडीज कार खरीदूं फॉर एग्जांपल, हालांकि मैं शायद नहीं चाहता ये। तो आज मेरे पास उतने पैसे अगर नहीं है तो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी क्या है? पहली प्रायोरिटी क्या है कि भाई अगर मुझे अभी नींद आ रही है तो मैं सो जाऊं। तो पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको पहले ख़त्म करें, उसके बाद जो कम इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको रखें, और एक के बाद एक गोल्स अचीव करते जाएं। जब आसान और लो हैंगिंग फ्रूट्स आपने अचीव कर लिए तो आप बड़े लक्ष्य भी पा लेंगे। मगर आप बड़े लक्ष्य के पीछे अगर बैठे हुए हैं और जो आराम से आप कर सकते हैं वो भी नहीं कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे क्या होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपसे कुछ भी नहीं होगा। तो हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारा अचीवेबल गोल है और ये इस गोल के लिए अभी हमें थोड़ा सा वेट करना है। तो अगर हम ये देखें कि गोल सेटिंग और गेम प्लान में क्या फ़र्क होता है, तो वो ये है कि गोल क्या है, हमें एक चैम्पियनशिप जीतनी है, वो हमारा गोल हो गया। और गेम प्लान क्या हुआ कि इस गेम में हमें क्या करना है कि हम जीत जाएं। तो मान लीजिए एक फुटबॉल टीम है, अगर वो बैठ के एक मैच को डिस्कस करती है, सबको पता है कि हाँ हम चैम्पियनशिप जीतना चाहते हैं, मगर उस पर्टिकुलर मैच में हमें कौन से खिलाड़ी को ज़्यादा रोक के रखना है, कौन सा खिलाड़ी क्या करता है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, वो सब बड़ी बारीकी से डिस्कस होता है और एक एक मूव जो है वो प्लान करके एग्जीक्यूट किया जाता है। जो ये कर पाते हैं वो जीत जाते हैं, जो नहीं कर पाते वो टूर्नामेंट से आउट हो जाते हैं। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट में ये बहुत ज़रूरी है। ये जो पहली 3 चीज़ें हैं कि बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद एंड इन माइंड,
और पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये हो गई पर्सनल मास्टरी के लिए, कि हम एज एन इंडिविजुअल किस तरीके से बेहतर बन सकते हैं। बाकी की जो 3 हैबिट्स हैं वो हैं हम एज अ ग्रुप कैसे इफेक्टिव हो सकते हैं। तो पहली जो हैबिट है वो क्या है कि थिंक विन विन। तो अगर मैं आपके साथ कोई पार्टनरशिप कर रहा हूँ या कोई आपके साथ एसोसिएशन है मेरी, और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इसको बेवकूफ़ बना लो, तो आप कितना बेवकूफ़ बनेंगे? मतलब आपकी एक लिमिट होगी ना, आप कितना किसी को अपनी टाइम या अपनी एनर्जी या अपना पैसा वेस्ट करने दे सकते हैं। उसके बाद तो आप भी सोचेंगे यार ये तो बेवकूफ़ बना रहा है। अगर यही चीज़ उल्टी हो तो भी राइट। तो अगर हम दोनों ही ये सोच रहे हैं कि इसका भला कैसे हो सकता है, और आप भी ये सोच रहे हैं, दूसरा भी ये सोच रहा है, तो क्या होगा कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो लंबी चलेगी और उस रिलेशनशिप के फ्रूट्स आएंगे, क्योंकि आपकी इंटेंशन भी अच्छी है और दूसरे की इंटेंशन भी अच्छी है। तो थिंक विन विन जो है ये आपको बहुत मदद करता है अच्छी पार्टनरशिप्स बनाने में, अच्छी एसोसिएशंस बनाने में, लाइफ को सही में एंजॉय करने में। 5वीं हैबिट जो आ जाती है या ग्रुप, उसमें जो दूसरी हैबिट है वो क्या है कि सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मतलब आप पहले समझने की कोशिश कीजिए दूसरा क्या कह रहा है, बजाय इसके कि समझाऊं कि मैं क्या चाहता हूं। तो ज़्यादातर आप देखिए, अगर हस्बैंड वाइफ की भी कोई लड़ाई है या किसी परिवार में भी कोई टूट होती है, तो क्यों होती है कि अपनी छोड़ मेरी सुन, ठीक। तो आप अपने वक्त पे तो आप क्या बन जाते हैं, वकील, कि भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, इसकी ये वो है। और दूसरे के वक्त पे आप क्या बन जाते हैं, जज। तो दूसरे को तो मैं जज करूँगा, अपने लिए मैं दलील दूंगा। ये जो अप्रोच है ये डुबो देती है। स्टीवन कॉफी क्या कह रहे हैं कि आप पहले समझने की कोशिश कीजिए, जज करने को नहीं, पहले समझने की कोशिश कीजिए कि वो जो व्यक्ति है वो अगर आपसे कुछ ऊंचा भी बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। अगर आपको वो चीज़ समझ में आ गई और आपका इंटेंशन विन विन ढूंढने का है, तो आप कहीं ना कहीं से एक विन ढूंढ लेंगे। अगर हाँ आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई दूसरा जो है वो बिल्कुल बेवकूफ़ी बना रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप धीरे धीरे यू विल मेंटेन अ डिस्टेंस। बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं जब हम अपनों को समझने की कोशिश करते हैं। समझ लेंगे तो उसका कोई ना कोई हल भी निकाल लेंगे। अगर समझाते ही रह जाएंगे तो वो एक अच्छा अप्रोच नहीं है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे सुना जाए। तो पहले आप दूसरे को चांस दे दीजिए। आपने उसकी बात सुन ली, समझ ली, तो आप उसको एक सॉल्यूशन की तरफ ले जा सकते हैं। फिर पावर आपके पास है। छठी या इस ग्रुप टीम वर्क में जो तीसरी हैबिट है वो है सिनर्जाइज। हम अपने एक्शंस को किस तरीके से एज अ ग्रुप सिनर्जाइज कर सकते हैं कि सबका भला हो जाए। तो जिसको जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो उस पर खेल पा रहा है या नहीं खेल पा रहा, आपस में हम ठीक से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है फुटबॉल। तो एक बॉल है, उसके साथ जो 11 लोग दौड़ रहे हैं, उन्हें सिनर्जाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो गोल नहीं होगा, ठीक। तो ये 6 हैबिट्स जो हैं, इसमें 3 जो हैं वो पर्सनल डेवलपमेंट की हैं, और 3 जो हैं वो ग्रुप वर्क की कह लीजिए, टीम वर्क की कह लीजिए, फैमिली वर्क की कह लीजिए। और 7वीं जो हैबिट है जिसको बहुत ही मेरे ख्याल से पिलर हैबिट है, वो क्या है कि शार्पन द सॉ। आप जो भी कर रहे हैं, अगर जैसे आप प्रोएक्टिव होना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है उसके ऊपर थोड़ा मनन कर रहे हैं, अपने आप को थोड़ा शार्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी को पहले समझना चाहते हैं, तो क्या आपने कोई लिसनिंग स्किल कोर्स या कोई इस तरह का अपने अंदर एबिलिटी जगाई है या नहीं जगाई। तो चाहना और उसको सही में कर पाना, उसकी काबिलियत अपने अंदर जगा पाना, वो है 7वीं हैबिट। तो वो लोग जो अपने ऊपर काम करते रहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, वो इन 6 हैबिट्स को बहुत अच्छे से इनकलकेट कर पाते हैं। तो अगर आपके पास कोई गोल है, आपकी मिशन स्टेटमेंट है, आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं इस किताब में लिखी हुई। जो मैं बता पाया हूँ वो मेरे ख्याल से 10% ही होगा। अगर आप इस किताब को पढ़ें, ये लाइफ चेंजिंग किताब है। थैंक यू।